आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में गरमाई सियासत। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का तीखा पलटवार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली रवाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ होगी अहम बैठक। भारतीय न्याय संहिता पर होगी चर्चा। अधिकारियों को बेशर्म का फूल तो आम जनता को दिया गुलाब। कुम्हारी टोल प्लाजा पर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। पूर्व एमएलए उपाध्याय ने बीजेपी पर साधा निशाना। साहू समाज कांग्रेस से नाराज। रायपुर निगम का नेता प्रतिपक्ष बदलने पर बवाल। कांग्रेस मुख्यालय के सामने उग्र प्रदर्शन। रायपुर में महतारी सिलाई की शुरुआत। निःशुल्क मिलेगी ट्रेनिंग। सिलाई केंद्र और महिला कंप्यूटर प्रशिक्षण खोलने की तैयारी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी रायपुर में कांग्रेस के मुख्यमंत्री निवास घेराव प्रदर्शन को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। जहां भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने जहां कांग्रेस के प्रदर्शन को जिंदा रहने की कोशिश बताया, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चंद्राकर को दूध में पड़ी मक्खी करार दिया। अजय चंद्राकर ने कांग्रेस के प्रदर्शन को महज एक राजनीतिक नौटंकी करार देते हुए कहा कि कांग्रेस को जिंदा रहना और जिंदा दिखना भी है, इसके लिए सब उपक्रम है। मेरी सहानुभूति कांग्रेस की कोशिशों के साथ है। विपक्ष की भूमिका निभाते रहे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अजय चंद्राकर के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अजय चंद्राकर पार्टी में दूध में पड़ी मक्खी की तरह हो गए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें साइडलाइन कर दिया है। पहले अपने आसपास देख ले, फिर कांग्रेस पर टिप्पणी करे। छत्तीसगढ़ को राज्य बने करीब 25 साल हो चुके हैं, लेकिन राजधानी नवा रायपुर में आबादी अब तक उम्मीद के मुताबिक नहीं बस पाई है। इस तकनीकी और सामाजिक चुनौती को देखते हुए अब सरकार ने नया कदम उठाया है, जहां कमल विहार की तर्ज पर अब नवा रायपुर में नया विहार बसाया जाएगा, जिससे लोगों को न सिर्फ जमीन मिलेगी बल्कि बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही नई तहसील भी स्थापित की जाएगी। बता दें, इस योजना के तहत 436 हेक्टेयर जमीन पर चिन्हित किया गया है। जिन ग्रामीणों की जमीन पहले अधिग्रहित की गई थी, उन्हें अब विकसित प्लॉट के रूप में पुनः जमीन लौटाई जाएगी। इसके अलावा शासकीय भूमि और बची हुई जमीन को आम जनता के लिए प्लॉट के रूप में बेचा जाएगा। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में व्यापार, व्यवसाय और उद्योग तेजी से विकास कर रहे हैं, जिसके कारण जीएसटी कलेक्शन में छत्तीसगढ़ अग्रणी है। इसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक ऑडिटोरियम में आयोजित छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स 62 वर्षों से कार्यशील है, जिससे 12 लाख व्यापारी जुड़े हैं। प्रदेश के सबसे बड़े व्यापारी संगठन के इतिहास में पहली बार सर्वसम्मति से निर्वाचन संपन्न हुआ है, जो संगठन की एकजुटता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर से दिल्ली रवाना हुए, जहां रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि उनके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से महत्वपूर्ण बैठक होनी है। यह बैठक भारतीय न्याय संहिता को लेकर हो रही है।
बता दें कि इस अहम बैठक में बीएनएस के तहत अब तक की गई कार्रवाई के साथ साथ की धाराओं में आने वाली दिक्कतों को लेकर भी समीक्षा की जाएगी। गौरतलब है कि भारतीय न्याय संहिता की लागू होने के बाद से देश भर में इसके विभिन्न प्रावधानों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री साय और गृह मंत्री अमित शाह के बीच कल महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। सुशासन की पटरी पर दौड़ रही साय सरकार ने बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करते हुए 41 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया। अरसे से इस तबादले का इंतजार किया जा रहा था। वहीं तबादले के पहले सरकार अफसरों का परफॉर्मेंस ऑडिट कर रही थी। जाहिर है कि इस तबादले का आधार अफसरों का परफॉर्मेंस ही रहा। साय सरकार ने इस तबादले से बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। इस संदेश में राज्य में प्रशासनिक कसावट लाना सबसे मुख्य उद्देश्य रहा है। सरकार ने तबादले में परिणाम देने वाले अफसरों को तवज्जो दिया है। सरकार ने अपने ऑडिट में यह पाया था कि राजस्व से जुड़े प्रकरणों को लेकर आम जनता में गहरी नाराजगी है। लिहाजा लंबे समय से चली आ रही शिकायतों से त्वरित निराकरण के लिए 2 अतिरिक्त कमिश्नरों की नियुक्ति की गई है। राजस्व मंडल को दुरुस्त किए जाने की पहल इस तबादला सूची में दिखाई पड़ रही है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आमजनों ने कुम्हारी टोल प्लाजा पर अवैध वसूली के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया, जहां इस दौरान इसे भारतीय जनता पार्टी गब्बर सिंह टैक्स वसूली का नाम देते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। वहीं प्रदर्शन में टोल प्लाजा के अधिकारियों और कर्मचारियों को बेशर्म का फूल भेंट किया गया, जबकि आम जनता को गुलाब का फूल देकर अनोखा प्रदर्शन किया गया। कड़ी धूप में लगातार 2 घंटे चल रहे इस प्रदर्शन के दौरान चक्का जाम जैसी स्थिति निर्मित हो गई। विकास उपाध्याय ने कहा कि टोल नाके की अवधि समाप्त होने के बावजूद वसूली का सिलसिला जारी है। रायपुर और दुर्ग भिलाई के वाहनों को छूट देने का वादा किया गया था, लेकिन फास्ट ट्रैक सिस्टम के कारण उनके खातों में भी पैसे कट रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी इस टोल के जरिए अपनी जेबें भर रही है और बार बार टेंडर निकालकर इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। विकास उपाध्याय ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर कुम्हारी टोल प्लाजा को हटाए जाने संबंधित चर्चा के लिए समय की मांग की थी, जिसका अब तक किसी भी प्रकार का जवाब नहीं आया है। उन्होंने कहा कि जब तक कुम्हारी टोल प्लाजा हटाया नहीं जाता, तब तक कांग्रेस पार्टी चरणबद्ध आंदोलन कर सड़क की लड़ाई लड़ती रहेगी। मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में रायपुर पुलिस ने पेट्रोल और डीजल की अवैध कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक 4 अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी में भारी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ, वाहन और उपकरण जब्त किए गए हैं। कुल जब्त सामग्री की कीमत करीब 28 लाख रुपए आंकी जा रही है। इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जल्द पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। रायपुर की खबर है, जहां रायपुर में अवैध तरीके से गैस सिलेंडर रिफिलिंग करते 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, आरोपियों के पास से पुलिस ने दर्जन भर सिलेंडर, नोजल और पाइप भी जब्त किया है। यह पूरा मामला मुजगहन थाना क्षेत्र का है। इस मामले में पुलिस ने आवश्यक वस्तु एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। दोनों आरोपी अवैध तरीके से गैस को महंगे दामों में बेचते थे। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध रूप से गैस सिलेंडरों में गैस रिफिलिंग करते अलग अलग कंपनियों के कुल 12 घरेलू कमर्शियल गैस सिलेंडर, 1 गैस सिलेंडर पाइप, 15 55 नोजल कैंप, 23 गैस रिफिलिंग पाइप जैसे कार्ड और करीब 15,000 जब्त किए गए हैं।
नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर बवाल मचता नजर आ रहा है। शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व में नियुक्त किए गए नेता प्रतिपक्ष को हटाने के मामले में प्रदर्शन शुरू हो गया है, जहां युवा साहू समाज ने राजीव भवन के सामने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी पीसीसी द्वारा नियुक्त नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी को हटाने की मांग करते हुए सड़क में ही धरने पर बैठ गए। रायपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के मामले में शहर साहू समाज के युवा विंग ने कांग्रेस मुख्यालय के सामने उग्र प्रदर्शन किया, जहां इस दौरान नेता प्रतिपक्ष के पद पर संदीप साहू को शीघ्र बहाल करने की मांग करने लगे। बड़ी तादाद में राजीव भवन के सामने पहुंचे प्रतिनिधियों ने घंटों नारेबाजी की, वहीं कांग्रेस के बड़े नेता से चर्चा की मांग पर अड़े रहे। काफी समय तक कोई चर्चा नहीं पहुंचा तो प्रदर्शनकारियों ने सड़क घेर लिया और वहीं धरने पर बैठ गए। महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में रायपुर नगर निगम की ओर से रायपुर के चंगोरा भाटा स्थित सांस्कृतिक भवन में महतारी सिलाई केंद्र का शुभारंभ किया गया, जहां इस केंद्र के जरिए महिलाएं को निःशुल्क सिलाई की ट्रेनिंग दी जाएगी। महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में रायपुर नगर निगम की ओर से रायपुर के चंगोरा भाटा स्थित सांस्कृतिक भवन में महतारी सिलाई केंद्र का शुभारंभ किया गया, जहां इस केंद्र के जरिए महिलाओं को निःशुल्क सिलाई की ट्रेनिंग भी दिए जाएंगे। करीब 24 लाख रुपए की लागत से इस केंद्र में पीकू और सिलाई मशीनों लगाई जाएंगी। साथ ही महिला कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र खोलने की भी तैयारी की जा रही है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।